कोई फरिश्ता जो खून दे देता। अब आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बताएगी कि आपको क्या सुनना है। बहुत बहुत नवाजिश। या खुदा मुझको आ ही जाना था, उसकी माँ को सुकून दे देता, जान बच जाती मासूम की तब कोई फरिश्ता जो खून दे देता। तो जाहिर सी बात है कि जब इंसानियत खत्म हो जाती है तो फरिश्ते को ही पुकारना पड़ता है दोस्तों। तो आइए अब मैं तमहीद के साथ वो गजल पेश नजर कर रहा हूँ कि जो हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड फेमस मेरी गजल हुई है, क्योंकि मेरे नौजवान भी बैठे हैं, मेरी बहनें भी बैठी हैं, मेरी माएँ भी बैठी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने पूरी रात जुनैद को आपने सुना है, क्योंकि मेरे लिए मेरे भाई भी वही अजीज हैं, मेरी बहनें भी जो मुझे सुन रही हैं अपने जुनैद को, क्योंकि हमारी कोई गैर नहीं है, हम लोगों के घर की ही औरतें बराबर में बैठी हैं। किसी की बेटी बैठी है, किसी की माँ बैठी है, किसी की बड़ी बहन बैठी, किसी की छोटी। तो मुझे उस लिहाज उस बात को मद्देनजर रखते हुए आगे कदम रखना है। क्यों? क्योंकि मेरे नसीब की चमकती हुई हवेली में मैं मोहब्बत की बात करूंगा दोस्तों, मगर मेरी मोहब्बत करने का तरीका अलग है। हाँ, मोहब्बत यकीनन मोहब्बत सब करते हैं, मगर इनमें से कोई भी अपने बाप के सामने खड़े होकर ये नहीं बोल सकते मगर जितना मजा पर्दे के अंदर है मोहब्बत करने का, उतना खुल के है ही नहीं। रब ने मोहब्बत करी है, लोग कहते हैं कि भाई अल्लाह ने भी तो मोहब्बत करी, मगर पर्दे में करी है। यहाँ तालिब इल्म हज़रात बैठे हैं, तो ये चार मिसरे सुन लें पहले, उसके बाद एक मोहब्बत की गजल सुनाऊंगा। मगर क्या मोहब्बत है जरा मुलाहिजा फरमाएं, किसको मोहब्बत कहते हैं, किसको है? लोग लफ्ज़ मोहब्बत बहुत हल्का है, मगर लफ्ज़ मोहब्बत को निभाना बड़ा गलत काम है नौजवानों। आइए, मगर मेरे नसीब की चमकती हुई हवेली में, मेरे नसीब की चमकती हुई हवेली में अदब गुलाम है, तहजीब नौकरानी है। अदब से चल संभल कर निकल मोहल्ले में, ये भूल मत के बहन भी तेरी सियानी है। अदब से चल भाई संभल कर निकल मोहल्ले में, ये भूल मत के बहन भी तेरी सियानी है। अब इस तमहीद के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ अपने कारवा को लेके। बहुत शुक्रिया नवाजिश मुजाहिद भाई। ये यहाँ के मुजाहिद नहीं, यहाँ के जितने मुजाहिद बैठे हैं, ये इन सब की तरफ से मुझे तोहफा मिला। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के ऑडियंस के लिए मैं खुद भी ताली बजाऊँ और आप लोग भी ताली बजाएंगे। ऐसे सुनकार भी हमारे पास हैं कि जब तक हम उनको सुनाएंगे नहीं वो समझ में नहीं आएगा कि हम करने क्या आए, क्योंकि एक आस्ताना मुबारक है ये हुजूर हमारे मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह का। तो आइए मोहब्बत को, निस्बत को लेते हुए गजल को लेके आगे बढ़ूंगा। कुछ मैं नौजवानों की बात करूंगा, कुछ अपनी बहनों की बात करूंगा, कुछ अपने बुजुर्गों की बात करूंगा। आपकी इजाजत है आगे बढ़ूंगा, हाथ उठा के बढ़ाना। शुक्रिया। आइए। कहाँ जा रहे हैं आप?
मेन माइक बढ़ाएंगे थोड़ा सा। जीत जी और मुझको मार गया। नौजवानों मुझे जाऊंगा मैं जो दिल चले बैठे हैं। जीत जी और मुझको मार गया, छोड़कर जो हमारा यार गया। जीत जी और मुझको मार गया, छोड़कर जो हमारा यार गया। दिल लगा करके चोट खाई है, दिल लगा करके चोट खाई है। अब मोहब्बत पे एतबार गया, अब मोहब्बत पे एतबार गया। क्योंकि 4 मिसरे और मुझे याद आ गए इन चेहरों को देख के। हाँ, तो तुमको इतना जो हवादार समझ रखा है, ये हमारे बधाइयों के शहर हैं। जनाबे हसीब सोच फरमाते हैं कि और कुछ भी अच्छा लगे तो आप बुलंद आवाज सुभान अल्लाह या ताली की आवाज से मुझे अपना इनाम पहुंचा सकते हैं। 4 मिसरे नजर कर रहा हूँ मेरे जो बड़े बैठे हैं, तवज्जो चाहूंगा अपने बुजुर्गों से, दोस्तों से, क्या कि खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है? खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है? और हमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है, हमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है, उसने कपड़ों को ही किरदार समझ रखा है। किरदार समझ रखा। तो दुनिया झूठी, लोग भरे भी, कौन किसी का होता है? हंसकर बातें करने वाला तन्हाई में रोता है। अल्लाह अल्लाह गुर्बत उसकी, अल्लाह अल्लाह किस्मत उसकी। 60 साल की उम्र है लेकिन अब तक बोझा, अब तक बोझा। इसलिए ये मेरी गजल का मतलब आपके दामन कर रहा हूँ कि मुसीबत में यूट्यूब के वो लोग भी सुने और ऑडियो वाले भी सुने और बिलखुसूस मेरी ऑडियंस मुझे सुने जिन्होंने मुझे यहाँ याद फरमाया है कमेटी ने। मुसीबत में शरीफों की, मुसीबत में शरीफों की शरारत कम नहीं हो। शरीफों की
की क्यों करो सोने के सौ टुकड़े करो सोने के सौ टुकड़े तो कीमत कम नहीं हो। सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। सदर साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून भाई। मैं पूरी गजल की बात नहीं करता, इस गजल के 6 शेर पढ़ूंगा मैं आपके सामने। दोस्तों बेटा बच्चे भाई आओ नहीं बैठे रहो। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं अपने हारून भाई से मुखातिब हुआ हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ एक बड़ा अमाउंट दे करके बुलाया है। हारून भाई मैं आपको 6 के 6 शेर पे तवज्जो नहीं दूंगा। मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि पूरी रात जो आपने सुना है और जो सुनाऊंगा इसके बाद वो सुनना। सिर्फ मेरी जान सदर साहब ये शेर सुन लेना, अगर दिल चाहे तो पेमेंट करना, वरना आज की रात का पेमेंट ही मत करना। मंजूर है आप लोगों को? रख दो इनके दामन में मैं कुछ क्या नाम है? सक्सेना साहब हाथ मिलाइए। आप सक्सेना है ना, हाथ मिलाइए। जिसने हिंदुस्तान नहीं देखा वो हिंदुस्तान देखे। वाह ताली तो बजाओ यार, कम से कम ये हिंदुस्तान है, ये सक्सेना है। इन्होंने मुझे तोहफा दिया है, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि ये हिंदू मुसलमान, मैंने आपसे बोला था कि सब लोग यहाँ मौजूद हैं। ये हमारे सबके बाबा का है। और मैं एक बात बताता चलूँ जो यूट्यूब से सुने, ये जो हमें गजलें पढ़नी पड़ती हैं, तो ये दोस्तों इसलिए भी कमेटी की फरमाइश रहती है कि जुनैद भाई हमारे गैर मुस्लिम लोग जो हैं उन तक भी ये गजल पहुँच जाए तोहफे की तरह। तो मैं आइए अगला शेर पढ़ता हूँ, जिसके लिए मैंने सदर साहब से इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर ये शेर इनको पसंद नहीं आया तो मैं आज की रात का से बोला मुझे डर नहीं लूंगा, और अगर पसंद आ गया तो बहनों आप भी सुन रही हो। मैंने इनसे बोला है कि अगर शेर नहीं पसंद आया तो मैं पेमेंट नहीं लूंगा, और अगर पसंद आ गया तो मेरी तरफ से बोलना सुबह को सारी की सारी मेरी जितनी माएँ बैठी बहनें बैठी सब बोलना यहाँ से पेमेंट। आप भी सुने शेर सुनना, जितने लोग 500 के नोट दे रहे हैं और 100 के 2000 के शेर सुनिए। सवाली को कभी दहलीज से खाली ना लौटा, मांगने वाले को सवाली कभी दहलीज से खाली न लौटा। क्यों सदर साहब था? खुदा के नाम पे देने से, खुदा के नाम पे देने से कम नहीं।
हमारे सदर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँ। पसंद आया सदर साहब? शेर पसंद आया? पैसे तो अलग की बात, मजा आया नहीं? ये हकीकत है, मैं नहीं, ये हदीस है, ये कुरान है जो मैं आपके सामने शेरों में बयान कर रहा हूँ। सवाली को कभी दहलीज से खाली न लौटाना, खुदा के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती। वो तो रब्बुल आलमीन है, कुल कायनात का मालिक है, रब्बुल आलमीन। ये बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे अब तो लिफाफा मिल जाएगा ना भाई। शेर पसंद आया मुल्लिक को? अल्हम्दुलिल्लाह।